हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं गई थी, आज ये संडे का व्लॉग है, मतलब संडे टू मंडे 2 दिन का व्लॉग है ये। तो कुछ कुछ मैंने संडे को शूट किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने थोड़ा ही शूट किया था संडे के दिन। तो मैं गई थी रिलायंस मॉल, संडे छुट्टी थी हस्बैंड की। तो हम बेटी के लिए ना कुछ लेने गए थे, तो उधर से आए थे तो रिलायंस मॉल गए थे। तो उधर से भी थोड़ी सी सब्जियां और कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी। गई थी रिलायंस में, तो मैंने सोचा कि ले ही चलते हैं, फिर अगले मंथली मतलब राशन लेने आएंगे, तो फिर जब तक ख़त्म हो जाएगी चीज़ें। तो कुछ कुछ चीज़ें लेके आई थी मैं, और मैंने गाजर, फ्रूट्स और अदरक भी ले लिया था क्योंकि ये अच्छे मिल रहे थे वहाँ पे। गाजर 30 रुपये किलो में अच्छी मिल गई थी, तो मुझे हलवे के हिसाब से लेनी थी। तो सवा सवा किलो या फिर 1.5-2 किलो के आसपास में गाजर लेके आई थी, और 30 रुपये किलो के भाव में मिल गई थी अच्छे से। और थोड़ा गुड़ भी लेके आई थी, गुड़ भी मुझे अच्छा दिख गया था, तो गुड़ भी ले लिया था मैंने। और कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जैसे धूप बत्ती, मैगी का पैकेट और छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना, बिस्किट के पैकेट। और 2 किलो चावल भी लेके आई थी मैं, चावल भी ख़त्म होने वाले थे। तो फिर गए थे तो साथ में मैं लेके आ गई थी। और गई थी तो मैं मतलब कुछ और काम से गई थी, मतलब मुझे फ्रूट लेने ही गई थी मैं। तो फ्रूट में मैं केला और ऑरेंज और खीरा वगैरह ऐसी चीज़ें लेके आई थी। और ये कुछ कुछ मैं खाने पीने की चीज़ें ले आई थी, जैसे मैगी का पैकेट, बिस्किट के पैकेट, और ये बेटी को जो कुछ खाना था थोड़ा बहुत वही लेके आई थी, ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई थी। और मेन तो हम इस काम के लिए गए थे बाहर, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी, तो 5 बजे दुकान बंद हो जाती है। तो बेटी के लिए ना ये स्कूल का ये लेने गए थे, यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म लेने गए थे। तो यूनिफॉर्म में मतलब सॉक्स और स्वेटर लेने गए थे, क्योंकि सॉक्स उसके ख़राब हो गए थे और ये स्वेटर लेने गए थे। वैसे उसके रेड कलर में बहुत सारी स्वेटर थी, मतलब स्वेटर रखी हैं, लेकिन है ना स्कूल में फिर वो मना कर दिया। तो फिर जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है वही लेने गए थे हम लोग। पिछले संडे भी गए थे लेकिन नहीं ला पाए थे, और इसी वजह से ना फिर दिन में चले गए आज, क्योंकि 5 बजे ना फिर दुकानें बंद हो जाती है। तो इसकी वजह से हम दिन में चले गए थे। और साथ में उसके लिए शूज़ भी लेके आई थी, शूज़ भी ना उसके छोटे पड़ गए थे। तो सॉक्स, शूज़ और ये स्वेटर लेके आए थे हम उसके लिए, क्योंकि एक ही दुकान पे मिलता है ना सारा स्कूल का यूनिफॉर्म सब कुछ, तो वहीं से हमने ले ली थी। और ऐसे तो ना बाहर मिल जाता है अच्छी खासी रेट में, लेकिन यूनिफॉर्म स्कूल के यूनिफॉर्म होते हैं ना, तो इसकी वजह से ज़्यादा ही कॉस्टली देते हैं मतलब चीज़ें। और ये है फिर मंडे के दिन का व्लॉग। तो अभी मैं बना रही हूँ बेटी के लिए लंच। तो लंच में आज उसके लिए मैं वेजिटेबल चीला बना रही हूँ, क्योंकि शाम को सब्जी भी मार्केट भी गए थे हम, तो बहुत सारी सब्जियाँ भी लेके आई थी मैं। संडे सब्जी मार्केट गए थे तो बहुत सारी सब्जियाँ रखी थी, तो फिर मैंने वेजिटेबल चीला बना लिया आज। तो उसमें ना मैंने पालक को काट दिया था, थोड़ा सा पालक लिया है, और मटर, प्याज, हरी मिर्च एक ही ली है, गाजर, सबको ना मैंने मिक्सी में ही थोड़ा सा मतलब प्लस मोड पे चला लिया था। जैसे हम चॉपर में चॉप करते हैं उसके हिसाब से मैंने सब्जियां की, बिल्कुल उनका पेस्ट नहीं बनाया है। काट के भी डाल देती हूँ ऐसे, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी मोटी लगती हैं, तो मैं मिक्सी में ना थोड़ा सा चला लेती हूँ उसको, उससे ना फिर चीला भी ना अच्छे से बन जाता है। और मैंने ये कटी हुई पालक और धनिया भी डाल दिया है। ये ना बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है और हेल्दी होता है चीला। और उसमें ना मैंने बेसन भी डाल दिया है, उसके हिसाब से बाइंडिंग के हिसाब से मैंने बेसन डाल दिया है जितना इसमें ज़रूरत थी। और जो बच्चे ना मतलब ऐसी चीज़ें नहीं खाते ना, पालक, बहुत सारी सब्जियां होती हैं जो नहीं खा पाते। मेरी बेटी तो पालक बिल्कुल भी नहीं खाती है, लेकिन मैं ना इसमें मतलब दे देती हूँ ना चीले में मिक्स करके, तो उसको पता ही नहीं लगता है और बच्चे आराम से खा भी लेते हैं और टेस्ट भी लगता है।
तो मैं ना वीक में एक बार उसको ये चीला बना के दे ही देती हूँ। जब सब्जियाँ बहुत सारी रखी हो ना घर में तो मैं इसको बना लेती हूँ। वैसे ना आप चाहे तो इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज ना मैंने सूजी नहीं डाली है, बस बेसन ही डाला है। और आप चाहे तो ना इसकी थोड़ी पकौड़ी भी बना सकते हो, अगर आपको भुजिया पकौड़ी बनाना हो तो वो भी बन जाएगी इसकी। लेकिन मुझे चीला ही बनाना था तो मैंने ना इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया, तो उसके हिसाब से मैंने बैटर बना लिया। और आप चाहे तो इसमें छाछ या मट्ठा भी मिक्स कर सकते हो, उससे ना टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रख दिया था, 5-10 मिनट के लिए मैंने उसको थोड़ा रख दिया था ताकि बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए, फूल जाए। फिर इधर मैं चाय बनाने लग गई थी, तो साथ के साथ इधर चाय भी चढ़ा दी है। फिर उसके लिए मैं नाश्ता बना दूँगी। और आज ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। आज क्या 2 दिन से ऐसी ही चल रही है मेरी तबीयत। तो उसकी वजह से ना मतलब घर का काम भी ना मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कर पा रही हूँ। और इधर चाय बन गई है तो साथ के साथ में चाय छान के और हस्बैंड को दे दूँगी। फिर मैं बाद में ही पीऊँगी, पहले बेटी के लिए ना मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो इधर चाय बन गई है, पहले मैं उनको दे आती हूँ। और फिर उसके बाद बनाया मैंने बेटी के लिए लंच। तो तवा गरम हो गया था, उस पर थोड़ा तेल डाल के और मैंने फिर बैटर को डाल दिया। और ज़्यादा मतलब मैंने मोटा नहीं रखा है, थोड़ा पतला ही बनाया है उसके हिसाब से जैसा वो खाती हैं। और आप चाहो ना तो छोटे छोटे पैनकेक भी बना सकते हो इसके, एक ही तवे पे 2-3 छोटे छोटे पैनकेक बन जाते हैं ना, उसके हिसाब से भी बना सकते हो। बच्चों को ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर है ना मैंने सोचा एक ही चीला बना देते हैं, फिर उसको ही मतलब आप कट करके दे सकते हो चाहो तो, लेकिन जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे आप बना सकते हो। तो मैंने ज़्यादा ना मोटा नहीं रखा है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखा है, वो खाती है उसके हिसाब से बना दिया है। और नाश्ते में आप बच्चों को दे सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा हो तो आप उसे 1 चीला बना के दे दो, बड़ा हो तो 2 या 3 बना के दे दो। अच्छे से बच्चे का पेट भर भी जाता है और बहुत ही ज़्यादा ये पौष्टिक भी होता है। तो शुरू से ना मैं मेरी बेटी को इसी तरीके से लंच देती हूँ। तो ये ना मतलब टेस्ट में भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो वो ना इनको बहुत ही आराम से खा लेती है। लेकिन इनके चक्कर में ना वो रोटी पराठा बहुत ही कम खाती है, क्योंकि शुरू से ना शायद मैंने ये चीज़ें दी है ना तो उसको यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सप्ताह में 1 बार तो आप दे ही सकते हो इस तरीके की चीज़ें, इसमें कोई ये नहीं है। तो देखिए चीला बहुत ही अच्छे से सिक चुका है दोनों तरफ से। मैंने ना बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको सेका है ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी भी रहे और अंदर से भी अच्छे से सिक जाए। तो इधर है ना उसका लंच भी रेडी है। और फिर वो उठ गई थी तो उसको जगा दिया था मैंने, 7:15 के आसपास मैं उसको जगा देती हूँ। और इधर उसके लिए दूध बना दिया है। तो दूध ना वो बिल्कुल सिंपल ही पीती हैं, इसमें मैंने थोड़े से चोको चिप्स डाल दिए हैं। चॉकलेट फ्लेवर में या फिर जो प्रोटीन पाउडर आते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं पीती, मैं बहुत सी बार उसको दे चुकी हूँ। लेकिन है ना वो उसको ना चॉकलेट वो प्रोटीन पाउडर अच्छा लगता ही नहीं है, तो वो सिंपल ही दूध लेती है या फिर थोड़ी सी चाय डलवा लेती है उसमें। तो अभी चोको चिप्स रखे थे उसके, तो थोड़ी सी चोको चिप्स डाल दिए हैं और अभी वो नाश्ता कर लेगी। तो इधर वो नाश्ता कर रही हैं, फिर उसको मैं तैयार करूँगी। और रात को जब ये सोती है ना, दिन भर खेलती है, रात को भी खेलती है ना, सॉरी। तो देखिए पीछे कितना सारा उसने मतलब बिखेर रखा है, पीछे वो मेट है ना तो उस पर बुक्स वगैरह सब कुछ ऐसे फैला देती है। तो इधर ना पहले मैं उसका लंच पैक कर देती हूँ जब तक वो दूध पी रही हैं। तो चीले को ना मैंने पेपर में ऐसे रोल करके रख दिया है ताकि अच्छे से वो गरम रहे। और थोड़ा सा मैंने सॉस रख दिया है। तो इधर उसका लंच रेडी है, लंच पैक हो चुका है उसका। फिर मैंने उसको तैयार किया, इधर लंच तो उसका पैक हो चुका था। तो फिर इधर मैं ना उसको तैयार करने में लग गई थी। और अपने नए स्वेटर को देख के होता है ना ऐसा कि बच्चों का मतलब नई जो मतलब एकदम नए नए कपड़े होते हैं, नई नई चीज़ें होती, तो उनको पहनने का, उनको देखने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। तो वही ना
वो थोड़ा सा शायद अपने अंदर मेरे अंदर तो है कि जिस दिन मैं भी कुछ नया कपड़ा पहनती हूँ ना तो थोड़ा अच्छा फील होता है, मतलब कि हाँ नया नया है। तो वही ये भी देख रही थी कि मम्मा मेरा नया स्वेटर, आज मैं सब कुछ नया पहन के जाऊँगी। तो वही मैं इसको पहना रही थी और उसमें ना टैग लगा हुआ था तो उसको मैंने हटा दिया है। और वैसे ना स्वेटर ना अच्छा है, मतलब डिस्काउंट काफ़ी अच्छा मिल गया था इसमें। शूज़ में और सॉक्स में तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन स्वेटर में ना अच्छा मिल गया था। मतलब ये हमें 250 के आसपास पड़ी थी, वैसे इसकी 400 साढ़े 400 रेंज थी। और मतलब 3 साल तो इसके ना आराम से चल जाएगा ये। थोड़ा बड़ा है, उसके हिसाब से भैया ने भी ना, मतलब दुकान वाले भैया ने भी इसके साइज़ के हिसाब से ना निकाल के दिया था, क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चों को मतलब किस तरीके से चीज़ें देनी है। 2-3 साल बढ़ के ही देते हैं, मतलब बढ़ा के ही देते हैं, एकदम फिक्स नहीं देते हैं। तो उसके हिसाब से ठीक थी ये। और मतलब अच्छी, मतलब मोटी ऊन है इसकी। यहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, लेकिन हमारे राजस्थान में ना बहुत ठंड गिरती है। तो वैसे भी घर पे भी पहन लेंगे इसको, अगर मतलब यहाँ से वहाँ चले जाएंगे तो। और अभी बना रही हूँ मैं इसकी चोटियाँ। और लड़कियों के ना मतलब तैयार होने में सबसे डिफ़िकल्ट काम है ना चोटियाँ ही होती हैं। पिछले साल तो ना मतलब 2 साल तो मैं इसको चोटी नहीं बनाती थी, छोटे बाल थे, तो बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती थी। लेकिन अब ना पूरे साल इसको ना चोटी ही बनाई है मैंने। मतलब ना इसके बाल में सेट करवाने की सोच रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन से करवा ही नहीं पाई। दिवाली पे भी अभी घर नहीं जा पाई, और राखी पे भी ना मतलब तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो अब तक तो कुछ हो ही नहीं पाया। उसके बाद मैं घर गई नहीं तो मेरी बहन से मैं सेट करवा लेती हूँ, मतलब छोटे वाले से, उसके जो पार्लर है। और अब ना मतलब बड़ी हो गई ना, तो बड़े बाल ही, मतलब काफ़ी टाइम से बड़े बाल रखे ना, तो अब यही सही लगते हैं। छोटे बाल ना मतलब अच्छे नहीं लगते हैं, इसकी वजह से भी ना मैंने काफ़ी दिन तक इसके ना बाल ही नहीं कटवाए। और अब भी ना मतलब मैं सेट ही करवाऊँगी, ज़्यादा नहीं कटवाऊँगी, क्योंकि अब मैं ना काफ़ी टाइम से चोटियाँ बना रही हूँ, तो इसके चेहरे पे ना चोटियाँ अच्छी लगती हैं। कटवा दूँगी ना बाल बहुत छोटे, तो फिर फेस भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे अब बड़ी हो गई है तो फिर चोटियाँ ही सही लगेगी। और इधर ये तैयार हो गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये स्कूल जाती हैं, और आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।